अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस तरह एक डिज़ाइन बनाने जा रहा है कोल्ड्रा में। तो इसके लिए मैंने कोल्ड्रा पहले से ओपन किया है। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया। रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से साइज दिया कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 3.5 और इसकी ऊंचाई 2 इंच है। इसके बाद मैंने इस रेक्टेंगल से एक डुप्लीकेट लिया कंट्रोल डी के साथ। इस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया। मैंने कीबोर्ड से Z प्रेस किया और इस एरिया को जूम कर दिया। फिर मैंने शिफ्ट 2 सेलेक्ट किया और इस पहले रेक्टेंगल को मैंने ब्लैक कलर दिया लेफ्ट क्लिक के साथ। इसके बाद मैंने इस नोड पे सेलेक्ट किया और नीचे ड्रैग कर दिया। इसके बाद मैंने माउस के राइट क्लिक प्रेस किया तो एक डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट को मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। इसके बाद मैंने इस नोड पे सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया। कीबोर्ड से शिफ्ट भी प्रेस किया ताकि दोनों साइड एक जैसे छोटे हो जाए। अब मैंने माउस के राइट क्लिक प्रेस किया तो एक डुप्लीकेट बन गया। उस डुप्लीकेट को मैंने रेड कलर दे दिया। इसके बाद मैं बैक साइड पे आ गया। इस डिज़ाइन की बैक साइड जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको वाइट कलर दे दिया। यहाँ से कलर नन है तो इसको मैंने वाइट कलर दे दिया लेफ्ट क्लिक के साथ। तो यहाँ पे लिख दिया वाइट और यहाँ पे वाइट कलर भी नज़र आ रहा है। तो इस रेक्टेंगल को मैंने वाइट कलर दे दिया। इसके बाद मैंने क्लिप टूल यहाँ से सेलेक्ट किया और इस एरिया पे क्लिक किया। ये क्लिप टूल 90 ज़ाविये पे खड़े हो जाए फिर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैंने क्लिक छोड़ दिया है, इसको मैंने ड्रैग कर दिया नीचे और यहाँ पे फिर 90 ज़ाविये पर जब खड़े हो जाए अब मैंने क्लिक कर दिया तो ये रेक्टेंगल कट हो गया। इस रेक्टेंगल को मैंने ब्लैक कलर दे दिया। इसके बाद मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया और इस रेक्टेंगल को मैंने यहाँ से साइज दिया कि इस रेक्टेंगल की चौड़ाई 3.5 इंच है और ऊंचाई इतना काफ़ी है। मैंने ये 3.5 इंच चौड़ाई इसलिए दिया ताकि इस रेक्टेंगल के साथ सेम हो जाए। इस रेक्टेंगल की चौड़ाई भी 3.5 इंच है तो इसलिए। इसके बाद मैंने पहले इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और नीचे ड्रैग कर दिया, यहाँ पे रख दिया और इसको मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। इसके बाद मैंने इसको जूम कर दिया। यहाँ से मैंने इस नोट पे सेलेक्ट कर दिया और इसको इस तरफ ड्रैग कर दिया और अब माउस के राइट क्लिक प्रेस किया तो एक डुप्लीकेट बन गया। फिर मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इसकी चौड़ाई को कम कर दिया। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच मैंने टाइप किया कि इसकी चौड़ाई 1 इंच है। इसके बाद मैंने इसको यहाँ से कंट्रोल के साथ इस तरफ ड्रैग कर दिया और यहाँ से और बीच की साइज को मैंने छोटा कर दिया। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। फिर मैंने इस नोड को एक बार क्लिक किया फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा सेलेक्ट किया और फिर ड्रैग कर दिया तो इसमें ये कोना गोल हो गया। इसी तरह इस नोड को भी मैंने एक बार सेलेक्ट किया फिर छोड़ दिया, फिर दोबारा सेलेक्ट किया और इसी तरह गोल कर दिया। लेकिन इसकी गोलाई अच्छी तरह नहीं आ सकता जिस तरह इसकी गोलाई आ गया। इसकी वजह यह है कि इसको मैंने छोटा कर दिया है। तो लिहाजा मैं इसको डिलीट करूँगा और एक रेक्टेंगल दोबारा यहाँ से ड्रा करूँगा। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल को ड्रा किया और इसको मैंने कर दिया ऑरेंज और फिर मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से इसकी हाइट को मैंने काफ़ी कर दिया। इसकी हाइट को मैंने काफ़ी कर दिया, कंट्रोल C किया यहाँ से और फिर इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ भी मैंने पेस्ट कर दिया, कंट्रोल V कर दिया। तो अब मैंने सेलेक्ट किया इस रेक्टेंगल को शिफ्ट के साथ। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब E प्रेस किया तो ये इक्वल हो गया इसकी। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस लाइन तक ले आया। फिर इसके बाद मैंने इस नोट को सेलेक्ट किया
फिर 1 सेकंड के लिए छोड़ दिया, फिर दोबारा सेलेक्ट किया और ड्रैग कर दिया, तो इसमें भी कोई लैश आई है, आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। फिर मैंने शेप टू सेलेक्ट कर दिया और इस दोनों नोडों को मैंने सेलेक्ट किया, इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया, दोनों नोड को, और यहाँ से शिफ्ट के कंट्रोल के साथ मैंने ड्रैग कर दिया। और इसी तरह इसको मैंने यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और फिर इन नोड को मैंने सेलेक्ट कर दिया और इसको भी इस तरफ ड्रैग कर दिया कंट्रोल के साथ। इसके बाद मैंने जेड फ्रीज किया और इसको अनजूम कर दिया राइट क्लिक के साथ। फिर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया यहाँ पे, इसको मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। फिर मैंने इस एरिया को जूम कर दिया, फिर यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको ऐसा रोटेट कर दिया। इसके बाद मैंने इसको इस तरफ ले आया। मैंने यहाँ से इनको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और फिर इस नोड को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ ऊपर ले गया, इस लाइन तक ले आया। और इसी तरह इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया और ऊपर ले गया कंट्रोल के साथ, ताकि आगे पीछे ना हो जाए। इसके बाद मैंने इस एरिया को और भी जूम कर दिया। मैंने शेप टूल सेलेक्ट किया और इसको उस लाइन तक ले आया कंट्रोल के साथ, और इसी तरह इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया और नीचे ले आया कंट्रोल के साथ। और इसी तरह इस नोड को मैंने सेलेक्ट किया और नीचे कर दिया कंट्रोल के साथ। अब मैंने जेड प्रेस किया और अनजूम कर दिया राइट क्लिक के साथ। अब इसके अंदर टेक्स्ट डालना पड़ेगा। अब इसके अंदर टेक्स्ट बाकी है, इसके अंदर हम टेक्स्ट टाइप करेंगे, तो इसके लिए मैंने इसको सेव कर दिया कंट्रोल एस के साथ। यहाँ पे शो एस टाइप CDR को ड्रा है और फाइल को मैंने नेम दिया, फिर सेव कर दिया। फिर इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया यहाँ से मैंने इस फाइल को ओपन कर दिया। इस पे मैंने अपना ये लोगो सेलेक्ट किया और इनको भी सेलेक्ट कर दिया, इन आइकनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से कंट्रोल C किया और फिर इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया और इस फाइल को मैंने दोबारा ओपन कर दिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V किया, तो ये पेस्ट हो गया। इसके बाद मैंने इन आइकन को सेलेक्ट किया, यहाँ पे रख दिया और इस अपना लोगो मैंने छोटा कर दिया और यहाँ पे रख दिया। अब मैंने जेड फ्रीज किया और इसको जूम कर दिया। इसके बाद मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और पहले अपना लोगो इसको सेलेक्ट किया। इसके बाद शिफ्ट के साथ इस ब्लैक रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया। अब मैंने कंट्रोल प्रेस किया, अब E प्रेस किया, अब C प्रेस किया, तो ये सेंटर में आ गया इस रेक्टेंगल का। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और ज़रा ऊपर कर दिया कंट्रोल के साथ, ताकि दाएं तरफ या लेफ्ट तरफ न जाए, ताकि लेफ्ट साइड या राइट साइड की तरफ न जाए। इसको मैंने और भी छोटा कर दिया शिफ्ट के साथ। और अब मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया और टाइप किया AGD, कंट्रोल A किया और इसको मैंने कलर दे दिया।
यहाँ से मैंने स्टाइल दिया, एरियल फाउंड मैंने दिया, यहाँ से बोल्ड कर दिया, येलो आउटलाइन मैंने दिया राइट क्लिक के साथ। इसके बाद मैंने दोबारा टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया नीचे और मैंने लिख दिया। अब मैंने कंट्रोल ए किया और इसको मैंने वाइट कलर दे दिया और साइज को मैंने छोटा कर दिया और इसको मैंने डिज़ाइन दिया और इसको मैंने येलो आउटलाइन दे दिया। इसके बाद मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैंने असिफ ग्राफिक डिज़ाइन को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ इस लोगो को सेलेक्ट किया। अब मैंने कंट्रोल फ्रीज किया, अब सी फ्रीज किया तो ये सेंटर एक दूसरे के सेंटर में आ गए। अब सी फ्रीज किया तो ये एक्स एक्सिस में एक जैसा हो गया। इसके बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया और ज़रा ऊपर कर दिया कंट्रोल के साथ। अब मैंने इस आइकन को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी फ्रीज किया तो एक डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया और इसकी साइज को मैंने छोटा कर दिया। इसको मैंने वाइट कलर दे दिया और ब्लैक आउटलाइन दे दिया। इसके बाद मैंने शिफ्ट के साथ इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया तो ये इक्वल हो गया वाई एक्सिस में। इसके बाद मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया और टाइप किया। अब मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, इसको मैंने यहाँ से स्टाइल दिया और साइज को मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। अब मैंने शिफ्ट के साथ इस आइकन को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया तो ये इस आइकन के इक्वल हो गया। इसके बाद मैंने इन तीनों आइकन को सेलेक्ट किया और छोटा कर दिया। इन तीनों आइकनों को मैंने सेलेक्ट किया और इस तरफ ले आया और यहाँ से इस आइकन को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ नीचे आया, यहाँ पे छोड़ दिया। इसको मैंने ब्लैक कलर दे दिया और वाइट आउटलाइन दे दिया। फिर मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ भी फ़ोन नंबर टाइप किया। फिर मैंने कंट्रोल ए किया और इसकी साइज को मैंने छोटा कर दिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल डी कर दिया तो एक डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया और इसकी साइज को भी मैंने छोटा कर दिया और इसको मैंने यहाँ से एरियल फॉन्ट दे दिया। तो यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर दिया छोटा सा और इसको मैंने कलर दे दिया, ऑरेंज कलर दे दिया और फिर यहाँ से इस एरिया को मैंने जूम कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ से इस रेक्टेंगल को कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। यहाँ से मैंने शिफ्ट टूल सेलेक्ट किया, फिर इस नोड को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से कन्वर्ट लाइन टू कर्व कर दिया और इसको मैंने ऊपर कर दिया। इसके बाद मैंने इस आइकन को सेलेक्ट किया और शिफ्ट पेज अप कर दिया और अब मैंने इसको सेलेक्ट किया और इस तरफ ले आया और इससे मैंने एक डुप्लीकेट लिया कंट्रोल डी के साथ, इसको मैंने इस तरफ ले आया
लेकिन पहले मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और शिफ्ट पेज अप कर दिया तो ये भी ऊपर आ गया। फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और नीचे ड्रैग कर दिया, और इसी तरह इसे एक डुप्लीकेट और लिया कंट्रोल डी के साथ और इसको मैंने इस तरफ ले आया। लेकिन पहले मैंने इस आइकन को सेलेक्ट किया और शिफ्ट पेज अप कर दिया, और फिर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया और नीचे ड्रैग कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको वाइट कलर दे दिया और फिर इस आइकन को सेलेक्ट किया और इसको मैंने ऑरेंज कलर दे दिया। इसको मैंने वाइट कलर दे दिया और ब्लैक आउटलाइन दे दिया, और इसी तरह इसको भी मैंने वाइट कलर दे दिया और ब्लैक आउटलाइन दे दिया। इसके बाद मैंने कंट्रोल एस फ्रीज किया ताकि ये सेफ हो जाए। फिर इसके बाद मैंने पहले इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने शिफ्ट के साथ इस आइकन को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया तो ये इक्वल हो गया। और इसी तरह पहले मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ इस आइकन को सेलेक्ट किया, अब कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया तो ये इक्वल हो गया। इस टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ से बोल्ड कर दिया। फिर मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया और यहाँ से इन टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से ग्रुप कर दिया। फिर कंट्रोल डी किया तो एक डुप्लीकेट बन गया। इस डुप्लीकेट को मैंने इस तरफ ले आया और फिर यहाँ से छोटा कर दिया। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे टाइप किया, मैंने एड्रेस दे दिया। इसको मैंने यहाँ से साइज छोटा कर दिया। यहाँ से मैंने एरियल फॉन्ट दे दिया और बोल्ड कर दिया। इसको मैंने नीचे कर दिया। यहाँ से मैंने एक डुप्लीकेट लिया इस एरिया से और फिर मैंने इस आइकन को यहाँ से डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं सिंपल जी लिख लूँगा। मैंने कंट्रोल ए कर दिया, इसकी साइज को मैंने छोटा कर दिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया और इसको मैंने एरियल फॉन्ट दे दिया। मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप जीमेल एड्रेस दे सकते हो। इसको मैंने जूम कर दिया। मैंने पिक टूल सेलेक्ट किया, पहले मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया, फिर शिफ्ट के साथ इस शेप को सेलेक्ट किया। अब मैंने कंट्रोल फ्रीज किया, अब ई फ्रीज किया, अब सी फ्रीज किया तो ये इक्वल हो गया, इसके सेंटर में आ गया। तो इसको मैंने ज़रा ऊपर कर दिया। इसे मैंने एक डुप्लीकेट लिया और नीचे वाले को मैंने इसको 70% ब्लैक कलर दे दिया। यहाँ पे मेरा तो जीमेल एड्रेस नहीं है, मैं सिंपल मैंने कंट्रोल ए किया और इसकी साइज को मैंने छोटा कर दिया। फिर यहाँ से मैंने एक लाइन ले आया इस तरफ और यहाँ पे छोड़ दिया, इस जीरो के साथ मैंने छोड़ दिया और इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया और कंट्रोल के साथ राइट साइड तक ले आया ताकि इस लाइन तक आ जाए। फिर इसको मैं इस तरह मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और इसको भी इस तरफ ले आया। अब मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। तो दोस्तों डिज़ाइन बन गया। तो अब मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और इसकी आउटलाइन को मैंने माउस के राइट क्लिक के साथ इसकी आउटलाइन को मैंने हटा दिया। इसी तरह इसको भी सेलेक्ट किया और इसकी आउटलाइन को मैंने हटा दिया और इसी तरह इस ब्लैक रेक्टेंगल को भी सेलेक्ट किया और इसकी आउटलाइन को मैंने हटा दिया और इसी तरह मैंने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और इसकी आउटलाइन को मैंने हटा दिया। आउटलाइन मैंने सबकी हटा दिया, सिर्फ इस रेक्टेंगल की आउटलाइन को मैंने छोड़ दिया। वो भी इसलिए छोड़ दिया
कि अगर मैं इसको हटा लूँ तो फिर पता नहीं चलेगा कि ये क्या है। अब आप देख सकते हो, तो लिहाजा मैंने कंट्रोल Z किया और इसकी आउटलाइन को मैंने छोड़ दिया। इसी तरह इन आइकनों की आउटलाइन को भी मैंने हटा दिया। तो दोस्तों अब मैंने कंट्रोल E प्रेस किया ताकि ये पिक्चर टाइप में सेव करूं। तो यहाँ से सेव एज टाइप में जेपीजी को सेलेक्ट किया है मैंने, फिर फाइल को मैंने नेम दिया और एक्सपोर्ट कर दिया, फिर ओके पे क्लिक कर दिया, फिर ओके पे क्लिक किया और इसको मैंने मिनिमाइज कर दिया। तो पिक्चर टाइप में सेव हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।